हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्नर्स लाइब्रेरी में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन ब्रेन के बारे में। ठीक है, ह्यूमन ब्रेन जो हमारे पूरे होल बॉडी पार्ट का एक अभिन्न भाग है। ठीक है, जो आपकी बॉडी में जितने भी मूवमेंट्स होते हैं ना, सब कंट्रोल करने का ये काम करता है। राइट, तो ह्यूमन ब्रेन क्या है, आप कह सकते हैं द ह्यूमन ब्रेन इज अ कंट्रोल्स नियरली एवरी एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी and the ranging from the psychological function to the cognitive abilities. Right? It's function by receiving and sending signals via neurons and the different parts of the body. Okay? अब उसके बारे में पूरा कंप्लीट जानेगा। ठीक है, तो आइए समय को व्यर्थ नहीं करते, ह्यूमन ब्रेन को जानते हैं। ठीक है, ह्यूमन ब्रेन 3 भागों में विभाजित किया जाता है, बांटा जाता है। ठीक है, बांटा गया है इसमें फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। इसके अंतर्गत ये सारे जितने ह्यूमन ब्रेन है उसमें सभी पार्ट को हमको पढ़ना है। ठीक है, फोर ब्रेन जिसको हिंदी में अग्रभागी पढ़ा जाता है। ठीक है, ये पार्ट आपको दिख रहा होगा, दैट इज फोर ब्रेन। ओके, फिर आपको पढ़ना क्या है, मिड ब्रेन, जो कि ये पार्ट है यहाँ नीचे वाली, ये यहाँ से साइड में। ठीक है, ये है मिड ब्रेन, और ये आपका पीछे वाला जो भाग है वो हिंड ब्रेन कहलाता है। ओके, अब देखिए जो फोर ब्रेन होता है, ठीक है, ये फोर ब्रेन, ये ह्यूमन जो ब्रेन है आपका, उसका सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। फोर ब्रेन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ठीक है, और इसके अंतर्गत फोर ब्रेन के अंदर 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया। पहला सेरेब्रम, दूसरा हाइपोथैलेमस एंड द तीसरा जो थर्ड पार्ट है दैट इज थैलेमस। थैलेमस को डिवाइड किया गया। ठीक है, और उसी प्रकार से मिड ब्रेन को भी, जो कि स्मॉलेस्ट एंड द सेंट्रल पार्ट ऑफ द ब्रेन है, स्मॉलेस्ट और सेंट्रल पार्ट ऑफ द ब्रेन है, उसको 2 भाग में विभाजित किया गया, जिसमें टेक्टम और टेगमेंटम। ठीक है, क्लियर है ना। थर्ड पॉइंट जो है आपका हिंड ब्रेन, जो कि सबसे नीचे वाला भाग है ना, तो हिंड ब्रेन जो है द लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का सबसे लोअर पार्ट है। ठीक है, जो कि 3 भाग में इसको विभाजित किया गया है, एक सेरेब्रम, मेडुला और पोन्स। हाँ, तो इसमें कंफ्यूज नहीं कर रहा है। देखिए हिंड ब्रेन में भी सेरेबेलम है, और जो फोर्थ ब्रेन जो सबसे अपर पार्ट वाला है वो सेरेब्रम है, तो इस दोनों में कंफ्यूज होना नहीं। ओके, और इसको हम एक एक करके इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। हिंड ब्रेन को भी, फोर्थ ब्रेन में कौन कौन से आता है, सेरेब्रम को पढ़ेंगे, हाइपोथैलेमस पढ़ेंगे, थैलेमस पढ़ेंगे, फिर मिड ब्रेन को जानेंगे। ठीक है, सभी को एक एक करके हम लोग जानेंगे। अब देखिए सबसे पहले चलते हैं आपका सबसे अपर पार्ट में। अपर पार्ट कौन सा है आपका, दैट इज फोर्थ ब्रेन। ठीक है, फोर्थ ब्रेन सबसे पहले क्या है आपका, सेरेब्रम। सेरेब्रम क्या है, सेरेब्रम जो आपका है सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। ठीक है, सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। अब क्या लिखोगे, सेरेब्रम क्या है, सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का जो सबसे बड़ा भाग है, सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, वो कौन है आपका, सेरेब्रम। राइट, और इट कंसिस्ट द cerebral cortex and the subcortex structure and is composed to 2 central hemisphere. Right, 2 central hemisphere में बदल गया। इसमें 3-4 चीज आपको पढ़नी है। इसमें फ्रंटल लॉब, पार्शियल लॉब, ठीक है, उसके बाद ऑक्यूपाइटल लॉब और टेम्पोरल लॉब। तो फ्रंटल लॉब किसे कहते हैं, फ्रंटल लॉब इज द सिस्टम ऑफ द पार्ट ऑफ स्पीच, प्लानिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो भी आप करते हैं ना, वो फ्रंटल लॉब के थ्रू होता है। ठीक है, जो सेरेब्रम करवाता है। उसी प्रकार जो पार्शियल लॉब होता है, उसमें क्या करता है, वो क्या हेल्प करता है, आपको मूवमेंट में हेल्प करता है, हेल्प इन मूवमेंट एंड द परसेप्शन ऑफ द स्टिमुली एंड द ओरिएंटेशन। ठीक है, तो ये आपका पार्शियल लॉब करता है। उसी तरह से ऑक्यूपाइटल लॉब क्या करता है, ये करता है क्या, रिलेट टू द विजुअल प्रोसेसिंग, जो भी आप देखते हैं ना उसको रिलेट करने का काम करता है विजुअल प्रोसेसिंग का। ठीक है, तो ये काम आपका सेरेब्रम का है। तो सिंपली आपको सेरेब्रम में याद रखना है कि सेरेब्रम क्या है, सेरेब्रम एक लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन है। ठीक है, इसको 2-3 भागों में विभाजित किया गया, इसमें फ्रंटियल लॉब, पार्शियल लॉब, ऑक्यूपाइटल लॉब एंड टेम्पोरल लॉब में डिवाइड किया गया। ठीक है, तो ये आपका सेरेब्रम हो गया। ओके, यहाँ तक क्लियर। चलिए अब आते हैं थैलेमस में। सर पहले हाइपोथैलेमस में देते हैं। देखिए हाइपोथैलेमस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे काम को ना अकेले करता है। कैसे करता है इसको समझना है। हाइपोथैलेमस इज स्मॉल एंड द एसेंशियल पार्ट ऑफ द ब्रेन, राइट, लोकेटेड प्रीसाइसली बिलो द थैलेमस। थैलेमस के बिल्कुल नीचे। ठीक है, ये देखिए यहाँ मैंने आपको ऑलरेडी मार्क किया है, दैट इज हाइपोथैलेमस, यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, देखिए इसका क्या काम है, बहुत सारे काम है। इट इज कंसीडर द प्राइमरी रीजन ऑफ द ब्रेन एंड इट इज इन्वॉल्विंग द डिफरेंट फंक्शन। राइट, फर्स्ट पार्ट पे क्या करता है, ये रिसीव करने का काम करता है, टू रिसीव इम्पल्स को रिसीव करने का काम करता है पहली। ठीक है, दूसरी बात, ये रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, जो आपका बॉडी टेम्परेचर है ना, कितना नॉर्मल होना चाहिए। ठीक है, मतलब सिचुएशन के अनुसार से आप ठंड में जा रहे हैं, मान लीजिए घूमने गए ठंडे प्रदेश में, तो उस समय आपका बॉडी टेम्परेचर क्या होना चाहिए, तो उसको रेगुलेट करने का भी काम कौन करता है, आपका हाइपोथैलेमस करता है। ठीक है,
तीसरा पॉइंट इसमें लिखिएगा, अगर याद कर लीजिएगा, ठीक है, आप लिख रहे हो तो, कंट्रोल द मूड एंड द इमोशन। आपका मूड और इमोशन को जो कंट्रोल करने का काम करता है वो भी आपका हाइपोथैलेमस करता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इसमें लिखिएगा कि इट कंट्रोल द सेंस ऑफ द टेस्ट एंड द स्मेल। जो आप टेस्ट करते हो, खाना करते हो या स्मेल करते हो ना, इसमें भी कंट्रोल किसका है? आपका हाइपोथैलेमस का है, ठीक है, याद आएगा ना। इसका एक और पॉइंट है, ये क्या करता है? कोऑर्डिनेट द मैसेज फ्रॉम द ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। जो आपका ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है उससे कोऑर्डिनेट करते हैं। कोऑर्डिनेट मतलब बातचीत करने का, और उसे मैसेज रिसीव करने का काम कौन करता है? आपको, दैट इज हाइपोथैलेमस करता है, ठीक है। तो ये और भी इसके और भी सारे काम है इसमें। कंट्रोल एपेटाइट्स है, परसिस्टेलिस है, ठीक है, द रेट ऑफ द हार्ट बीट जो आपका है, एंड ब्लड प्रेशर है, इस सब पे जो नियंत्रण करने का काम है ये आपका हाइपोथैलेमस का है। तो सोच लीजिए कि हाइपोथैलेमस कितना इंपॉर्टेंट है कि नहीं फोर्थ ब्रेन में। अब थोड़ा जान लेते हैं थैलेमस के बारे में कि थैलेमस क्या करता है, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस कंप्लीट हो गया। अब आते हैं थैलेमस के बारे में कि थैलेमस का क्या काम है। देखिए थैलेमस क्या करता है। थैलेमस एक स्मॉल स्ट्रक्चर होता है ह्यूमन ब्रेन का, राइट, विच इज लोकेटेड राइट अबव द स्ट्रीम रिस्पॉन्सिबल ऑफ द रेगुलेटिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन ऑफ सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? जो 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, जैसे आपके नोज हो गए, ठीक है, टंग हो गया, स्किन हो गया, ठीक है, ये सब क्या है? आपके सेंस ऑर्गन है। तो उस सेंस ऑर्गन में, ठीक है, रिले का मतलब, रिले मतलब होता है जैसे आपने रिले रेस देखा होगा ना, जैसे कि एक व्यक्ति गया, ठीक है, मान लो एक पर्सन था, इसमें कुछ मैसेज लिया, यहाँ दूसरा पर्सन खड़ा था, ठीक है, दूसरा पर्सन को जाकर दे दिया, फिर यहाँ ये वाला देखा तीसरा, तो ये रिले का काम करता है। लेकिन रिले काम किस में करता है? सेंस ऑर्गन के रूप में, ठीक है। तो सेंस ऑर्गन कहने का मतलब क्या हुआ कि सेंस ऑर्गन के रूप में ये वर्क करता है ना। तो सेंस ऑर्गन में नोज हो गया, माउथ हो गया, सॉरी टंग हो गया, स्किन हो गया, ठीक है, आइज हो गया, तो इन सभी को कंट्रोल करने का, ठीक है, कोड किसका है? आपका थैलेमस का है। तो आई होप कि आपका फोर्थ ब्रेन में जो तीनों पार्ट है, सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग मिड ब्रेन। मिड ब्रेन को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, दैट इज टेक्टम और टेगमेंटम, ठीक है। टेक्टम क्या है? टेक्टम इज स्मॉल पोर्शन ऑफ द ब्रेन, जो कि छोटा सा पोर्शन है, विच स्पेशली डोर्सल पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन, राइट। मिड ब्रेन के बस छोटा सा पार्ट पे रहता है, ठीक है। इट्स सेवर्स मिड ब्रेन, आपको बताया था हमने, ये वाला जो नीचे वाला पार्ट, यहाँ ये देखिए मिड ब्रेन, ठीक है। तो ये क्या करता है? ये इसका काम है कि इट्स सर्व द रिले सेंटर टू सेंसरी इंफॉर्मेशन ऑफ द ईयर्स एंड सेरेब्रम। कान से जो सेंटर का है, उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि सेंस ऑर्गन वाले में था किसका? थैलेमस का। उसी प्रकार जो टेक्टम है, ठीक है, इसका भी काम रिले का है, लेकिन सेंसरी इंफॉर्मेशन ऑफ द ईयर्स टू द सेरेब्रम, राइट। और इट कंट्रोल द रिफ्लेक्सिव मूवमेंट ऑफ द हेड, जो आपके हेड का जो रिफ्लेक्सिव मूवमेंट होता है, या आई का या नेक का, इसे घूम जाकर नहीं देखते कि इधर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो ये क्या करता है? उसमें वर्क करता है, एंड इट प्रोवाइड द पैसेज टू द डिफरेंट न्यूरॉन्स टू द मूविंग इन आउट ऑफ द सेरेब्रम। और एक खिड़की मतलब पैसेज काम करता है, वो बहुत सारे मैसेज को मतलब सेरेब्रम के द्वारा लाने के लिए, ठीक है। तो ये आपका टेक्टम का काम हो गया। अब आपका आता है टेगमेंटम, ये आपका टेक्टम हो गया। अब आता है आपका टेगमेंटम। टेगमेंटम क्या करता है? देखिए, Tegmentum is the region with the brainstem, and it is complex structure with various components, which is mainly involved in the body movement, sleep, aerosol, stand, different necessary reflexes, right? It forms the platform of the midbrain to the connect of the thalamus and the spinal cord. ठीक है, उसे कनेक्ट करने का कनेक्टिविटी काम करवाता है टेगमेंटम। ओके, सो टेगमेंटम इज कंप्लीटेड। ओके, नाउ द थर्ड पॉइंट, थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, हिंडब्रेन। बेसिकली ब्रेन को 3 भागों में विभाजित किया, और अगर 3 पार्ट याद रखते हैं तो इसी 3 से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। और ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये तीनों क्लियर हो गए तो जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं या फिर आपके क्लास 10 बोर्ड का एग्जाम होता है, तो इसमें आप इसको बना सकते हैं इसलिए कोई भी क्वेश्चन से पूछा जाए तो ह्यूमन ब्रेन से, ठीक है। अब आते हैं हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन क्या है? द लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का सबसे जो लोअर पार्ट है, देखिए यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड हिंड ब्रेन, ठीक है। हिंड ब्रेन के अंतर्गत मैंने आपको क्या बताया था? दैट इज सेरेबलम, मेडुला और पोन्स आते हैं। आपको पहले ही बता देता हूँ, कंफ्यूज मत होना है। पहली बात, सेरेबलम अलग होता है, सेरेबेलम अलग होता है, ठीक। हाँ, अब आता है सेरेबलम। देखिए, जिस प्रकार से हाइपोथैलेमस बहुत इंपॉर्टेंट था ना, बहुत सारे वर्क करता था, उसी प्रकार जो आपका हिंड ब्रेन होता है उसमें सेरेबलम का बहुत इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि सेरेबेलम क्या है? द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। फर्स्ट जो बताया था मैंने, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन कौन था? सेरेबेलम, एंड द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट इज द सेरेबेलम, ठीक। सो डोंट बी कंफ्यूज हियर, ओके। The cerebellum is the second largest part of the brain and located with the cluster of the portion of the medulla and the pons, right?
cerebellum is cerebellum and separated by the cerebellar tendrum and the transversal tissue. अब देखिए इसके क्या क्या फंक्शन है, बहुत सारे इसके कार्य हैं. There are many functions of the cerebellum, right? Including first function में क्या है, ये क्या करता है, it sense equilibrium, equilibrium sense करने का काम करता है. दूसरा to transfer information, information को ट्रांसफर करने का काम करता है, cerebellum का काम है, ठीक है, ट्रांसफर इंफॉर्मेशन, ठीक है. चलिए नंबर थर्ड, ये क्या करता है, कोऑर्डिनेट द आई मूवमेंट्स. जो आई मूवमेंट्स होता है उसको कोऑर्डिनेट करने का काम करता है, ठीक है. कोऑर्डिनेट करता है कहाँ देखना है कहाँ नहीं देखना है. जैसे कहता है आप आई घुमा के ऐसे देख लेते हो, ऐसे टर्न करके देख लेते हो, तो उसको कोऑर्डिनेट करने का काम कौन करता है आपका, दैट इज सेरेबेलम, ठीक है. तो ये आई का कोऑर्डिनेट भी करता है. दूसरा थर्ड पॉइंट मैंने बता दिया. नंबर 4, इट इनेबल्स द पोजीशन ऑफ कंट्रोल एंड वॉलेंटी ऑफ द बॉडी मूवमेंट. आपका जो बॉडी मूवमेंट है, ठीक है, उसका पोजीशन ये कंट्रोल करने का काम कौन करता है, आपका सेरेबेलम करता है, ठीक है. नंबर 5 पॉइंट्स इसमें लिखिएगा अगर आपको याद लगे तो, ठीक है. टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर पोजीशन ड्यूरिंग द पर्टिकुलर मोमेंट. फॉर एग्जांपल जैसे आप चलते हो, ठीक है, तो मान लीजिए आपका जहाँ गड्ढा होता है आप धीरे हो जाते हो, ठीक है, थोड़ा सा होता है ना कि नीचे आने वाला है, या फिर रोड से उतर रहे हैं, कहीं पे नीचे खाई है या है, तो ये प्रिडिक्ट करता है कि हम कितने स्पीड से आपको पैर को नीचे रखना है, कितने अच्छे से रखना है, ठीक है. तो ये पहले ही प्रिडिक्ट कर देता है. तो प्रिडिक्ट करने का काम कौन है आपका, सेरेबेलम का है, ठीक है. या फिर दौड़ने पर या कुछ भी है, ठीक है, इसमें प्रिडिक्ट करने का करता है. नंबर 6 पॉइंट क्या है कि बोथ एंटीरियर एंड द पोस्चरल लोब्स आर कंसर्न्ड विद स्केलेटल मूवमेंट्स, राइट. उसको मतलब मूवमेंट्स को भी कंट्रोल करने का काम करता है. और सेरेबेलम इज आल्सो एसेंशियल फॉर द मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ द मोटर एक्शन. मोटर एक्शन जो होता है उसको सबसे एडजस्ट करने का काम भी आपका सेरेबेलम पे करता है. तो ये सारे पॉइंट्स जो है, सारे वर्क जो है आपके सेरेबेलम के, ठीक है. उसके बाद आते हैं आपका मेडुला. मेडुला क्या करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा इसका पूरा नाम है, ठीक. आपको याद रखिएगा मेडुला ऑब्लोंगेटा. मेडुला ऑब्लोंगेटा इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रेजेंट इन द लोवेस्ट रीजन ऑफ द ब्रेन. जो आपका ब्रेन है उसका लोवेस्ट रीजन यहाँ पे, ठीक है, थर्ड पार्ट में यहाँ पे आपको पाया जाता है मेडुला ऑब्लोंगेटा. तो ये करता क्या है, इसका काम बताइए सर. इसका काम है इट मेनली कंट्रोल द बॉडी ऑटोनॉमिक फंक्शन सच एज हार्ट बीट हो गया, ब्रीदिंग एंड डाइजेशन, ठीक है. तो ये सभी चीज पे इसका कंट्रोल रहता है. एंड प्ले द प्राइमरी रोल ऑफ कनेक्टिंग द स्पाइनल कॉर्ड, पोन्स एंड द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, राइट. एंड आल्सो टू हेल्प us to maintain the posture and the controlling our reflexes. आपके पोस्चर को, जैसे कि आप बैठते हैं, खड़े हो जाते हैं या फिर कहीं लेट जाते हैं, तो उस पोस्चर को कंट्रोल करने के बाद कैसे बैठना है, कैसे सोना है, सब चीज़, ठीक है. उसमें जो काम करता है आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा का होता है, ठीक है. क्लियर है यहाँ तक. अब देखिए ये मेडुला भी क्लियर हो गया, सेरेबेलम भी क्लियर हो गया. अब आगे आपका लास्ट वाला पोन्स, ठीक है. ये पोन्स क्या करता है, तो पोन्स इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन स्टिक which present between the midbrain, right, and the medulla oblongata, and it serves the relay signal, right, between the lower cerebellum and the spinal cord and the middle cerebellum to the higher parts of the brain. relay मतलब बता दिया, relay का मैंने मीनिंग बता दिया, क्या relay किसको कहते हैं, ठीक है. आई होप क्लियर हो गया आपको, ओके. तो रिले काम करता है. फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या करता है कि कंट्रोलिंग द स्लीप साइकिल, उसको कंट्रोल करता है. दूसरा रेगुलेटिंग द मैग्नीट्यूड एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है. आपको रेस्पिरेशन का सांस लेने का जो होता है मैग्नीट्यूड, सबको कंट्रोल करने का, रेगुलेट करने का काम कौन करता है, पोन्स करता है आपका. एंड द ट्रांसफर इन्फॉर्मेशन बिटवीन द सेरेबेलम एंड द मोटर कॉर्टेक्स, ठीक है. मोटर कॉर्टेक्स और सेरेबेलम के बीच जो ट्रांसफर करने का, जो मैसेज करने का काम कौन करता है, आपका पोन्स करता है. एंड नंबर 4 पॉइंट, इट पोन्स विच इन्वॉल्व इन द सेंसेशन सच एज द सेंस ऑफ द टेस्ट, हियरिंग एंड द बैलेंस, ठीक है. तो इन सारे काम को कौन करता है, आपका पोन्स करता है. तो ह्यूमन ब्रेन में ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इससे क्वेश्चन बनते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, बोर्ड में भी बनते हैं, ठीक है. तो इसको अच्छे से देखिएगा, पढ़ के जाइएगा. आई होप कि आपको क्लियर हो गया ह्यूमन ब्रेन, ठीक है. मैंने क्या बताया ह्यूमन ब्रेन क्या है, आपको जितने बॉडी में जितने भी काम होते हैं, जो आप आँख से देख पाते हो, कान से सुन पाते हो, जो भी करते हो, ठीक है, उस सब पे कंट्रोल आपका ह्यूमन ब्रेन का है. तो ब्रेन को आप कह सकते हैं कि मतलब होता है ना कि राजा होता है, उसकी बाद सारी प्रजा होती है. तो जो भी बात करना राजा निर्णय लेता है, तो निर्णय लेने का काम, हर चीज करने का काम आपका ब्रेन का है. इसलिए ब्रेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पार्ट है आपके ह्यूमन बॉडी का, ठीक है. तो ब्रेन को क्वेश्चन पढ़िए, ओके. और ये क्वेश्चन ये जिसमें तीनों पार्ट मैंने आपको ऑलरेडी डिवाइड कर दिया है ना, 4 मिनट में जो ऑलरेडी डिवाइडेड है, ठीक है. अगर ये आप अच्छे से पढ़ के इसके वर्क मैंने आपको बता दिए, फंक्शन बता दिए, ठीक है. तो ये क्लियर हो गया, ओके. अगर इसके बाद आप जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे ना, तो उसमें आपको ब्रेन के बाद आपको थोड़ा सा स्पाइनल कॉर्ड के पढ़ा जाएगा, ठीक है. स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक. उसके बाद जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं ना उसको धीरे धीरे कर लेंगे, या फिर आई बोलिए तो आई कर लेंगे, आई ईयर कर लेंगे, ठीक है. आप कमेंट सेक्शन में कर देना. तब तक के लिए आप ये ब्रेन पढ़ो, इसको रिवाइज कर लेना, ठीक है. मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में. धन्यवाद.